हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है कौसानी से सुबह सुबह का नज़ारा। मॉर्निंग, नमस्कार, कला कश्य आप सब आशा करनो आप सब कुशल मंगल मला मिला एकदम स्वस्थ और मस्त छो। तो आप सब लोगों ने प्यार बने पहला कौन ना ढेर सारा प्यार चलो। तो आप सब मेहमानी अपू यूट्यूब चैनल कुमार हिमानी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करना। तो आज हमारा तीसरा दिन शिविर का और हम पहुंच गए हैं नाश्ता करने के लिए। सुबह हमने की थी व्यायाम किया था ना, और इतना खतरनाक वाला किया था, उसकी वीडियो मैं इसकी बात डालूंगी। और ये जो है ना ब्यूटीफुल लेडी, ये मेरी दोस्त है। कैसे हो अब की जागत देखो बस लिपस्टिक लग रही क्योंकि अब भल लगने है लिपस्टिक चोर भी तो भल लगना है यार। एक की जागत काटने में चक्कू ना दे दे। तो आप करते हैं नाश्ता। मोबाइल रख दीजिए अपने अपने। थोड़ा सा ना अपने थोड़ा स्पेस बना लो। आपका हाथ, आपके पैर, आपके एक कदम आगे एक कदम पीछे, थोड़ा स्पेस होना। सिंपल है। हम लोग ने स्क्रीन पे लगा रखा है ना। मैं निधि और सारिसा आपके रेफरेंस के लिए कर रहे होंगे। आप स्क्रीन देख के मतलब प्रोजेक्टर देख के भी, हमें देख के भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आपको वही स्टेप्स करने, ठीक है? तो शुरू करें। एंजॉय। हाँ तो यहाँ पर से मैंने वॉल्यूम थोड़ा कम कर रखी है क्योंकि जो सॉन्ग की वॉल्यूम आती है उससे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए थोड़ा वॉल्यूम कम कर रखी है।
नाश्ता करने के बाद वनीता का काम फोटो शूट करना। आकाशवाणी कौशाली के केंद्र में शुरुआत होती है आज के शुभ समाचारों से। नमस्कार। आज के समाचार इस प्रकार हैं कि जो मेरे सहयोगी को समाचार पत्रिका का नाम है युवा पत्रिका। हिमालय की ठंडी हवाओं से हुई शुरुआत, सिटी से सब परेशान, चाय ने किया समाधान। युवकों को सिखाए गए नए योगा जिसमें शामिल है 8 दौड़ और योगा, जोड़ा योगा। युवती ने दिखाया जोश, फर्श पर मारी छलांग। प्लेयर तो आउट हुआ, पर एक बारी के लिए सब हुए परेशान। सुबह कुछ युवकों ने खेला नया खेल जिसमें शामिल था कैदी और बैडमिंटन खेल। सुबह सुबह नाश्ते से पहले युवा पहुंचे कौसानी बाजार, जिस कारण हुई नाश्ता करने में देरी। भटूरे नहीं खाने को मिले कच्चे भटूरे। कानपाल जी के भटूरे से हुए भानु भाई पस्त लगे दस्त। 1 लीटर चाय पीने से हुई सोनिया की तबीयत खराब, जिसमें नींबू चाटकर किया इलाज। और अभी स्वास्थ्य खबरों के बाद थोड़ी बात की जाए ब्रेकिंग न्यूज की। तो दूसरे दिन के पहले सत्र में क्रीम और जिम कंपनी के विज्ञापन दिखाए गए, जिसमें महिलाओं के रंग, शरीर पर साधा निशाना। कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमें विज्ञापन दिखाती हैं। जवान लड़कियों को गोरा होना, पतला होना उन्हें समाज में एक अच्छा स्टेटस दिखाता है। उनकी मत करना। उनकी गोरे होने से उनकी योग्यता आकी जाती है। उन्हें जॉब के लिए गोरा होना, पतला होना कितना जरूरी माना जाता है। ये एक एड में एयर होस्टेस को गोरा होने और पतला होने पे दिखाया गया है। और साथ ही उन्हें ये भी बताया जाता है कि जिम में स्वस्थ होने के लिए नहीं, बल्कि लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए भेजा जाता है। महिलाओं की बात पुरुषों पर वार, उनकी तुलना लड़कियों से कर दिया ज्ञान व विचार। जब कोई पुरुष रोता है तो उसे अब अभी लड़की की तरह क्यों रो रहा है व्यंग करके चुप करा दिया जाता है। उसे बार बार समझाया जाता है कि तू मर्द है, तू रो नहीं सकता, तेरे को दर्द नहीं होता क्योंकि तू मर्द है। कभी कभी तो उन्हें कुएं से उल्टा लटकाते हुए रातों के अंधेरे में सुलाकर मर्दों की मर्दानगी का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको श्रमिक कामों के लिए वो घर का हिसाब किताब करने का अवसर भी दिया जाता है। युवाओं ने आसपास के चल रहे गीत संगीत को खंगाला तो पाया कि किस प्रकार गीत चलचित्र के माध्यम से महिलाओं का शोषण, उनके शरीर के अंग और उनके होठों को रसीला बताकर उनको बदनाम बताकर उन्हें खेलने वाली वस्तु, गुड़िया और माल जैसे शब्दों से पेश किया जाता है। और इन सब में सबसे खास बात तो यही रही जब अरमान की सवालों से हुई गर्मा गर्मी, जिससे हुई चाय ठंडी। पर्चे में लिखी बात सुनकर वो पढ़कर युवाओं की हुई आंखें नम। महिला बनी प्रधान। कुची गांव में 100 साल बाद बनी है 21 साल की महिला प्रधान। अपनी जमीन को किया आंगनबाड़ी में दान। कैसी एक छोटी लाइन द्वारा बदली समाज की मानसिकता। लड़कियां तो पराया धन होती हैं। यह सुना सुना संसार ने महिलाओं का सामाजिक संसार खत्म कर डाला। लड़कियों को अपने ही घर में कह दिया जाता है कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर ससुराल में ही होगा। तेरे को यहाँ से डोली में जाना है और ससुराल में अर्थी से। इस प्रकार के कटु कटाक्ष सुनकर महिलाओं और लड़कियों के मन में ऐसा चित्र बन जाता है कि उनकी समाज में केवल खाना बनाने और बच्चों की देखभाल करने के लिए
भी जन्म लिया है। आज के सेशन में लड़के लड़कियां भूले अपना हाल, समझ में आया सभी को, सभी मानव कर रहे हैं एक से दुर्व्यवहार। लैला ने कहा मंजू के कान में, लैला ने कहा मंजू के कान में, कुलची खाना अपनी जात की दुकान में, कुलची खाना अपनी जात की दुकान में। लैंगिक असमानता से पीड़ित समाज है, भारत को बदलने की जरूरत आज है। पति की लंबी उम्र के लिए केवल उपवास करे नारी, पत्नियों की लंबी उम्र के लिए कब आएगी पति की बारी। हर किसी का सम्मान करो, अपने का सत्कार करो, छोटे बड़े काले गोरे का भेदभाव छोड़ो, एलजीबीटी समुदाय से भी प्यार करो। ये इंद्र जी ने लिखी है। भटके थे दुमके और सिवैया, जिसको खाकर सब नाचे दादा भैया। दूसरे दिन के दूसरे सत्र में युवक पहुंचे सरला बहन के आश्रम में, जहां उनकी जीवनी को नेशनल खिलाड़ी श्री बच्ची गोस्वामी द्वारा बताया गया। सरला बहन कितनी सरल थी, कितनी सरल स्वभाव की थी, उनके वस्तुएं देखकर समझ में आया और उनकी नैतिकता देखकर समझ आया कि पूरा समाज ही हमारा परिवार है, हर किसी को आजादी का अधिकार है। इनसे मिलके कार्यक्रम में हम मिले एक निरर्थक विभाग बिंदास कथन कहने वाले युवा से, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर कविताओं में व्यंग्यात्मक तरीके से कराया समाज का दीदार। अपनी वायरल कविता पहले हम अपन देवता बनाई, फिर देवता हमको बनाई। उनकी अम्मा टाइम मशीन की कविता सबको भाई, फिर राम सिंह फौजी और मैं पहाड़ छू जैसी व्यंग्यात्मक कविता सुनाकर युवाओं को अंदर से झकोर दिया। रंगारंग कार्यक्रम रात 10:30 बजे तक चला, जिससे आश्रम के दीपक भाई हुए नाराज। धन्यवाद। हम आए हैं सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम कौसानी में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर। ओ अच्छा कस्तूरबा मेला लक्ष्मी ने आज बोला चलो मैम। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी आश्रम। अलग अलग जाति की होती होगी, अलग अलग होती होगी। ये पेंटिंग खुद से बनाई होगी, ये पेंटिंग खुद से बनाई होगी, ये पेंटिंग। हाँ तुम्हारा ब्लॉग चल रहा है। तो तो आगे से चल रही है हमारी मीनाक्षी मैडम। बड़ी दीदी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा और जूते चप्पल बाहर उतार के जाएंगे। बच्चों की पुस्तकालय चलता है, बच्चे आते हैं। हाँ बैठी ही रही, बहुत देर इंतजार किया,
उसके बाद वो आई, उनका बेटा तुमको क्या कहना है? मैंने कहा मुझे पढ़ना है। जाओ, यहाँ तो कॉलेज वो हाई स्कूल है, उसमें पढ़ो। मैंने कहा वहाँ नहीं पढ़ने दे रहे, अब क्या करें? तो फिर मैंने कहा आप मुझे अपने साथ ले जा दीजिए और मुझको पढ़ा दीजिए, और मैं आपके बर्तन भी मलूंगी, फिर कपड़े भी धोऊंगी, सब कुछ करूंगी। आज जब लड़कियों को आसानी से पढ़ने का मौका मिलता है, वो कभी मेरी स्थिति नहीं समझ पाएंगी क्या हुई थी स्थिति। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पहले अपने पिताजी से पूछ के आओ। मैं घर जा कर के फिर मैंने पिताजी को बता दिया कि मैं गई थी महादेवी वर्मा के पास। मैंने कहा मैं कपड़े धो दूंगी और बर्तन मल दूंगी, आप मुझको पढ़ा दीजिए। ऐसा कहा। पिताजी नाराज हो गए, क्यों? मेरी बेटी किसी के कपड़े नहीं धोएगी, किसी के बर्तन नहीं मलेगी, हम मरेंगे तो यहीं मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो सब जीवेंगे, ऐसा कहने लगे। हो गया, खत्म हो गया। फिर आपने कहाँ से पढ़ाई करी? फिर उन्होंने मुझे एक बात और बताई थी महादेवी वर्मा ने। उन्होंने कहा कि हमारी एक प्राइवेट परीक्षा होती है, विद्या विनोदिनी। तुमको कोई पढ़ाने वाला है, तुम विद्या विनोदिनी की परीक्षा दे दो। 8वीं तो तुमने किया है, उसके आगे हो जाएगा, तुम 10 हो जाओ, 10वीं हो जाओ, उसमें एडवांस इंग्लिश ले लो, किसी से पढ़वा मांगना है, ऐसा कहा। ठीक है। उसी फिर मेरे से आपको ये रास्ता नहीं, किसी को करना है। तो फिर मैंने वही किया, पर मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, अपने आप ही करना था, सब अपने आप कर दिया, पास हो गई। लेकिन मेरे पिताजी जब परीक्षा देने गई ना, तब पिताजी मेरे साथ आए। उन्होंने कहा बिटिया ने मेहनत की है, उसको परीक्षा देने में मदद करनी चाहिए। और मैं बहुत, वो मेरे लिए खाना बनाते थे, मेरे लिए और कुछ भी सामान, गृह विज्ञान होता है ना ये, वो तो हमने कभी किया ही नहीं था, लड़कों के स्कूल में थे। तो फिर जब उन्होंने एक दिन तो हम मतलब वो तो पढ़ा हुआ जो था वो तो लिख लिया, प्रैक्टिकल के लिए जो होता है वो मुश्किल था। जो टेस्ट लेने आई थी, उन्होंने कहा लौकी के लच्छों का रायता बना के लाओ। कभी सुना भी नहीं था। हमारे यहाँ तो ककड़ी का रायता बनाते हैं और उसके अलावा कोई ऐसा रायता वायता हम नहीं जानते। तो तब तो और भी मैं नहीं जानती थी, अब तो हमारे यहाँ बहुत कुछ लोग सीख चुके हैं। तो अब मैं घर आई, मैं तो रोने लग गई। पिताजी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा लौकी की लच्छों का रायता क्या होता है वो बना के लाओ। कहा है अब तो मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे मैं कैसे पास होंगी, नहीं पास होंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चिंता मत कर। फिर वो गए, हल्द्वानी में हो रही थी परीक्षा, वहाँ लाला लोग रहते हैं ना, तो एक लाला उनके पहचान के थे, उनके यहाँ गए और उनकी पत्नी से कहा कि मेरी बेटी को लौकी के लच्छों का रायता बता दे। तो उसने मुझे बताया, कहने लगी ऐसा करना, उबालना, फलाना करना। मैंने कहा कहाँ करूँ? ईंट का एक चूल्हा बना रखा था, उस पर तो हम रोटी बनाते थे, पिताजी सब्जी बनाते थे, रोटी बनाते थे अपने खाने के लिए। तो वो लौकी के लच्छों का हम कहाँ बना पाते। तो मैं ऐसे कुछ हो गई। तो कहा क्यों बेटा, तुमको लग रहा है तुम नहीं बना पाओगी? मैंने कहा हाँ, पर हमारे पास है ही नहीं साधन। ठीक है, मैं बना के रखूँगी, सुबह को भेजना किसी को और यहाँ से ले जाना। तो उसमें बर्तन माने वही एक डिब्बा जो स्टील का जैसा था, उसमें लौकी के लच्छों का रायता बना करके मुझे दिया। उसको लेके मैं चली गई वहाँ जाकर के फिर उनको दे दिया। तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, मैं सबने खाया, बहुत ही अच्छा। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा अब तो पास हो जाऊंगी। फिर हो गई पास।